हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। और देखेंगे सर्कल्स क्या होता है। तो यहाँ देख रहे हैं सर्कल, यदि एक समतल में कोई बिंदु इस प्रकार गतिमान होता है कि उसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी गतिमान बिंदु की एक स्थिर बिंदु से दूरी सदैव नियत रहती है, तो उस गतिमान बिंदु द्वारा बनाए गए पथ को वृत्त कहते हैं और स्थिर दूरी को, नियत दूरी को हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं, जैसे ये हमारा एक सर्कल है, ये दिख रहे हैं, ये है। जब यहाँ पर देखिए एक ये स्थिर बिंदु हो जाएगा, ये स्थिर बिंदु को हमने ओ ले लिया है, और यहाँ देख रहे हैं एक बिंदु पी, ये गतिमान है। बिंदु ओ के परितः चारों ओर ये बिंदु पी गति कर रहा है और इस प्रकार गति करता है कि उसकी दूरी सदैव नियत रहती है। ये बिंदु पी ऐसे इधर उधर नहीं जा रहा, इसकी दूरी सदैव नियत रहती है। तो इस गतिमान बिंदु पी द्वारा बनाया गया पथ ये वृत्त कहलाता है। कहलाएगा वृत्त, बनाया गया पथ वृत्त कहलाएगा। और जिस पथ पर देखेंगे मूव करता है ये कहलाएगी वृत्त की परिधि। स्थिर बिंदु, ये स्थिर बिंदु होता है, इसको कहते हैं केंद्र। ये होता है केंद्र, सेंटर। स्थिर बिंदु को हम कहते हैं केंद्र, सेंटर कहलाएगा। और ये नियत दूरी जो होती है ये होती है हमारी त्रिज्या, इसको कहेंगे त्रिज्या। और जब ये एक पूरा चक्कर जो है ओ के परितः बिंदु पी एक पूरा चक्कर घूमने में उसके अनुगत चली गई दूरी ये कहलाती है वृत्त की परिधि। ये होती है वृत्त की परिधि, इसको बोलेंगे वृत्त की परिधि, या इसी को हम कह सकते हैं परिमाप। वृत्त की परिधि या वृत्त का परिमाप, वृत्त की परिधि या वृत्त का परिमाप, सर्कमफेरेंस और पेरीमीटर ये भी कह सकते हैं। इस तरह से हम देख रहे हैं ये वृत्त की परिधि होती है। और यहाँ देख रहे हैं जो भी जितना भी ये आपका सर्कल जो एरिया अनुबंधित करता है, घेरता है, ये कहलाता है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का ये कहलाता है वृत्त का क्षेत्रफल कहलाएगा, ये वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है। अब यहाँ देखते हैं वृत्त का परिमाप। वृत्त का परिमाप पेरीमीटर ऑफ सर्कल या वृत्त की परिधि जो होती है इसको हम 2 पाई आर। अब देखेंगे 2 पाई आर, यहाँ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए 2 पाई आर होता है सी इक्वल टू 2 पाई आर। सी का मतलब होता है सर्कमफेरेंस। और यहाँ देखेंगे 2 आर, सी इक्वल टू 2 आर इंटू पाई, ऐसे कर सकते हैं। तो सी अपान 2 आर इक्वल टू पाई। सी है आपका परिधि, सी क्या है सर्कमफेरेंस है, जिसको हम बोलेंगे परिधि, उसके बोल सकते हैं। तो परिधि अपान 2 आर क्या है व्यास, परिधि अपान व्यास इक्वल टू पाई। परिधि और व्यास का अनुपात जो होता है वो पाई होता है, जिसको हम 22/7 कहते हैं। तो यहाँ देखें किसी भी सर्कल के लिए परिधि और व्यास का अनुपात ही पाई है, तो सर्कल चाहे छोटा हो या बड़ा हो। यहाँ देख रहे हैं ये सर्कल देख रहे हैं, यहाँ पर ये सर्कल देख रहे हैं, इसमें ये देखेंगे परिधि और व्यास, ये हमारा क्या होता है व्यास जो त्रिज्या का दुगुना होता है, दोनों का रेशियो जो होता है वो पाई होता है। मतलब ये 22/7 होता है, पाई होता है आपका 22/7। तो यहाँ देख रहे हैं परिधि और व्यास का रेशियो जो होता है वही हमारा 22/7 होता है, जिसको हम पाई कहते हैं। वृत्त का व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या। जैसे कि आप देख रहे हैं ये आपका सर्कल हो जाएगा, और यहाँ अभी आपको बताया था कि बिंदु ओ इसका वृत्त का केंद्र है, और पी चारों ओर क्या करता है मूव करता है, तो उसके पी के द्वारा बनाया गया पथ वृत्त कहलाता है। तो यहाँ देखेंगे ओपी वृत्त की त्रिज्या होती है, और ये देखते हैं ये हो जाएगा आपका व्यास। हमने इसको सपोज भी क्यू ले लिया है, तो ये इसको क्यू ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा व्यास, पी क्यू व्यास हो जाएगा। तो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है, तो वृत्त का व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या। तो जिसको हम व्यास को डी से डिनोट करते हैं, डी का तो डायमीटर होता है, तो उसको हम व्यास कहेंगे। तो डी इक्वल टू 2 इंटू आर रेडियस,
तो व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या, तो त्रिज्या r बराबर हो जाएगी d/2 व्यास बटे 2। त्रिज्या जो होती है वो व्यास का आधा होती है। देख रहे हैं, जैसे ये PQ व्यास हो जाएगा और OP इसकी त्रिज्या होगी, तो ये आधी हो जाएगी इसकी। हमेशा देखेंगे त्रिज्या व्यास का आधी मतलब आधा होता है। तो यहाँ देखेंगे जिससे अगर व्यास दिया गया है तो उसको हम 2 से भाग कर देंगे तो त्रिज्या निकल आएगी, और त्रिज्या से हम व्यास निकालने के लिए 2 से गुणा करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं r = d/2 व्यास बटे 2 हो जाता है। और वृत्त का अगर हमें व्यास निकालना है तो 2 से गुणा कर देंगे तो व्यास आ जाएगा, त्रिज्या को 2 से गुणा करेंगे तो व्यास आ जाएगा। वृत्त की परिधि, परिधि या परिमाप, ये देखेंगे वृत्त की परिधि होती है 2πr पाई इंटू 2r। 2r देखेंगे 2r होता है हमारा व्यास, 2 गुणे त्रिज्या व्यास होता है, तो इसको हम पाई इंटू डी सी इक्वल टू पाई सी सर्कमफेरेंस या परिधि, इसको हम पाई डी से भी लिख सकते हैं। तो सी इक्वल टू हो जाएगा पाई डी, जहाँ डी क्या है व्यास है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और चूंकि r इक्वल टू होता है d/2, r त्रिज्या व्यास का आधा होता है, तो यहाँ पर r की वैल्यू पुट कर देंगे तो a इक्वल टू पाई d/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो पाई d²/4। अगर हम इसको वृत्त के क्षेत्रफल को त्रिज्या के पदों में लिखेंगे तो a बराबर हो जाएगा पाई r², और व्यास के पदों में लिखेंगे तो ये हो जाएगा पाई d²/4। ये होता है हमारा वृत्त का क्षेत्रफल होता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जैसे ये देख रहे हैं अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो होगा 1/2 पाई r²। यह चूंकि r इक्वल टू r जो है d/2 होता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा पाई d²/8। ये हो जाएगा व्यास के पदों में वृत्त, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त, आधा वृत्त। अर्धवृत्त की परिधि होती है, देखिए अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगी, वृत्त की परिधि होती है 2πr, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगी आपकी 1/2 इंटू 2πr, 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई r हो जाएगा, और r इक्वल टू होता है d/2, क्योंकि r इक्वल टू है आपका d/2, तो r इक्वल टू d/2 पुट कर देंगे तो ये पाई d/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगी। अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त दिख रहे हैं, ये जैसे हमारा अर्धवृत्त है तो इसका परिमाप जब निकालेंगे तो अर्धवृत्त की परिधि प्लस व्यास, तो यहाँ देखेंगे इसका परिमाप हो जाएगा, ये अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगी पाई r, और ये व्यास हो जाएगा आपका 2r, व्यास होगा 2r, तो अर्धवृत्त का परिमाप हो जाएगा अर्धवृत्त की परिधि प्लस व्यास, तो अर्धवृत्त की परिधि होगी पाई r प्लस व्यास हो जाएगा 2r। अब यहाँ देखेंगे r होता है d/2, तो इसको हम पाई d/2 प्लस 2r हो जाएगा, d हो जाएगा, यहाँ d कॉमन ले लेंगे तो पाई d और पाई/2 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं तो ये आ जाएगा आपका व्यास के पदों में अर्धवृत्त का परिमाप, और इसको हम चाहते देखेंगे पाई r प्लस 2r, यहाँ से r कॉमन लेंगे तो पाई प्लस 2 हो जाएगा। ये हो गया हमारा अर्धवृत्त का परिमाप। आगे देखेंगे चतुर्थांश, क्वाड्रेंट। तो चतुर्थांश देख रहे हैं, इसका कोण जो होता है वो 90 डिग्री होगा, चौथा भाग, किसी भी वृत्त का चौथा भाग उसका चतुर्थांश कहलाता है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 इंटू पाई r², 1/4 इंटू पाई r², मतलब वृत्त के क्षेत्रफल को 1/4 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश की परिधि जो होती है, परिधि ये हो जाएगी, वृत्त की परिधि होती है 2πr, तो उसको 1/4 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगी, देख रहे हैं 1/4 × 2πr, तो पाई r/2, तो चूंकि r इक्वल टू होता है d/2, तो यह पाई देखेंगे ये त्रिज्या के पदों में और ये व्यास के पदों में पाई d/4, ये हो जाएगा चतुर्थांश की परिधि हो जाएगी। एक चतुर्थांश का परिमाप 1/2 अर्धवृत्त की परिधि प्लस 2 गुणे त्रिज्या, चतुर्थांश का परिमाप। ये देख रहे हैं चतुर्थांश, तो इसका परिमाप ये देख रहे हैं, ये परिधि हो जाएगी, ये उसकी 2πr है, 2πr का चौथाया, 2πr का चौथाया भाग, सॉरी, और अर्धवृत्त का आधा, तो अर्धवृत्त की परिधि होती है पाई r, तो पाई r 1/2 गुणे अर्धवृत्त की परिधि प्लस 2 त्रिज्या, एक त्रिज्या ये हो जाएगी आपकी, दूसरी त्रिज्या हो जाएगी, 2 त्रिज्या हो जाएगी। तो यहाँ 1/2 पाई r प्लस 2r, तो यहाँ देखें पाई r/2 प्लस 2r हो जाएगा, r इसमें कॉमन ले लेंगे तो पाई/2 प्लस 2, ये आ जाएगा आपका चतुर्थांश का परिमाप हो जाएगा। अब यहाँ r इक्वल टू d/2 होता है, तो इसको व्यास के पदों में लिखेंगे तो पाई d/4 प्लस 2r, d हो जाएगा, d कॉमन लिया है तो पाई/4 प्लस 1,
ये आ जाएगा आपका चतुर्थांश का परिमाप। रिंग वलय का क्षेत्रफल, देखेंगे वलय जो होता है रिंग, इसमें देखेंगे एक बाहरी त्रिज्या होती है और एक होती है आंतरिक त्रिज्या। तो यहाँ इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे रिंग का क्षेत्रफल, तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, मतलब आर बाहरी त्रिज्या है और स्मॉल आर ये आंतरिक त्रिज्या है, तो बाहरी क्षेत्रफल माइनस आंतरिक क्षेत्रफल। पाई कॉमन ले लिया गया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, और इसको ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से तोड़ दिया गया, तो पाई आर माइनस आर और आर प्लस आर। इस तरह से हम देख रहे हैं ये हमारे कुछ वृत्तों से संबंधित फार्मूले थे। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।